हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। आज हम लोग एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं जीके जीएस के टॉप 60 क्वेश्चंस, जो कि आपके वनडे एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ये क्लास आप लोगों को पूरी करनी है और हो सके तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर दें। और आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास हो सकती है, तो इसको पूरा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन होगा तो वो हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो कौन सा है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, राखी गढ़ी जो है सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ पाया जाता है। यानी अशोक का जो सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा वो गिरनार में है। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करी जाए, किस मुगल सम्राट ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। तो यानी किस मुगल सम्राट ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था, उसका नाम था औरंगजेब। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, औरंगजेब ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व है किस दिल्ली में किसने किया था। यानी 1857 की जो क्रांति थी उसका नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह जफर। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भारतीय नेता को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। यानी जो किस भारतीय नेता थे जिनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। यानी भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो किस वर्ष शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1942 में। यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल के ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। यानी जो कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसने स्थायी बंदोबस्त की लागू किया था। तो स्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यानी ये कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। यानी विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य। तो इसका जो सही जवाब होगा, ये एक ही लोगों के तीनों नाम दिए हुए हैं। जो चाणक्य थे उन्हीं का नाम कौटिल्य, उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार किया था। यानी बंगाल पर अधिकार जो है अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लासी। ऑप्शन नंबर जो होगा बी, प्लासी के युद्ध के बाद जो बंगाल पर अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना जो है वो सिंगापुर में की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। यानी पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा पर्वत। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। यानी लाल ग्रह जो है वो किस ग्रह को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा मंगल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मंगल को सब लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। यानी भारत का सबसे बड़ा जो पठार है वो कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा पठार है जो वो हो जाएगा दक्कन का पठार। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र का नाम बदलकर बांग्लादेश में जानी जाती है। यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जमुना के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ये यमुना वाला नहीं है, ये जमुना है, यानी ज से है जमुना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा राज्य सबसे अधिक समुद्री तट रेखा वाला राज्य है? सबसे अधिक समुद्री तट रेखा वाला राज्य जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा गुजरात, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। सबसे ज़्यादा जो समुद्री जल सीमा वाला राज्य है वो गुजरात है। ऑप्शन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 होगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा है वो कहाँ पर होती है? तो इसका सही जवाब होगा मानसीन में। मानसीन में होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा देश 2 महाद्वीपों पर फैला है? यानी कौन सा ऐसा देश है जो कि 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की जो है ये 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? यानी कौन सा महासागर ऐसा है जो सबसे बड़ा महासागर है? इसका सही जवाब होगा प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यानी भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट निकोबार, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट निकोबार है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा पर्वत श्रृंखला हिमालय का हिस्सा नहीं? यानी इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो इसका शिवालिक, हिमाद्री या मध्य हिमालय। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। अरावली जो है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है? यानी किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है? तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? यानी सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे तेज घूमता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बृहस्पति जो है बहुत तेज घूमता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सी? यानी मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी जो होगी वो हो जाएगी स्टेप्स, यानी इसकी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इसको कान की हड्डी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? यानी जो हमारा खून है वो किस अंग द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा वृक्क द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, जिसे किडनी भी बोलते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक है? यानी कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा विटामिन के। विटामिन के है रक्त का थक्का बनने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? यानी जो प्रकाश का अपवर्तन है वो किस कारण होता है? माध्यम परिवर्तन, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी जब माध्यम में परिवर्तन होता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी अगर ये प्रकाश हवा में चल रहा है और बीच में जल पड़ जाए तो तब इसका जो परिवर्तन होता है इसके पथ में, उसको ही अपवर्तन कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है? यानी कौन सा ऐसा गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नाइट्रोजन लगभग 78% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, डीएनए की खोज किसने की थी? यानी डीएनए की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीएनए की खोज जो करी थी वो करी थी वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। वाटसन एवं क्रिक ने इसकी खोज की थी डीएनए की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? यानी कौन सा ग्रह है जो सौरमंडल में सबसे बड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बृहस्पति जो है कि सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? यानी जो कंप्यूटर होता है उसका मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो इसको सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है,
भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों से बना है, यानी कितने अनुच्छेदों से भारत का संविधान बना हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 395, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 395 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। तो भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रकार के लग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यानी जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में सबसे बड़ी पंचायत इकाई कौन सी है। तो सबसे बड़ी पंचायत इकाई जो है वो हो जाएगी ये हो जाएगी जिला परिषद, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। जिला परिषद जो है सबसे बड़ी पंचायत इकाई है। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, यानी जो संविधान सभा है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उसके संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, यानी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो इसका सही जवाब होगा प्रतिभा पाटिल, यानी प्रतिभा पाटिल जो हैं वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान का कौन सा भाग जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यानी संविधान का कौन सा भाग है जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा भाग 3 है, जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 होगा, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था। तो भारत में पहली बार आपातकाल जो है लगाए गए थे 1962 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 1962 में पहली बार आपातकाल लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, यानी भारतीय जो संसद है उसमें कितने सदन होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। एक तो होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। जो उच्च सदन होता है इसको राज्यसभा बोलते हैं, राज्यसभा, और जो निम्न सदन होता है उसको बोलते हैं लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 40 होगा, भारत में के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, यानी भारत में जो संविधान है उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसका सही जवाब 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में सबसे पहले लोकसभा चुनाव कब हुए थे, यानी सबसे पहले लोकसभा चुनाव भारत में कब हुए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही 1951 और 52 में, यानी 1951-52 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान का अनुच्छेद 370 राज्य से किस राज्य से संबंधित था, यानी ऑप्शन जो है इसमें पंजाब, असम या नागालैंड, इनसे नहीं था। ये 370 जो था ऑप्शन बी था, ऑप्शन बी 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी जो भारत में राष्ट्रपति है उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, महाभियोग जो है ये कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं, भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएंगी 22 भाषाएं, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, यानी भारत में जो योजना आयोग है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। योजना आयोग की 1950 में, और इसको 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया था, यानी इसको नीति आयोग में बदल दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया, यानी नीति आयोग जो है वो किस अस्तित्व में आया था। तो पिछले क्वेश्चन में ही हमने बताया था, इसका सही जवाब होगा 2015 में इसको बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी लागू किया था? यानी जो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले जीएसटी लागू हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी असम में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में मुद्रा नीति कौन तय करता है? तो भारत में जो मुद्रा नीति है उसको तय करता है आरबीआई, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश किस क्षेत्र में होता है? यानी भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश जो है वो किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सेवा क्षेत्र में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक विदेशी निवेश जो है सेवा क्षेत्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? यानी जो मेक इन इंडिया अभियान है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब जो होगा ये हो जाएगा 2014 में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 2014 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर किस आयु वर्ग के पाई जाती है? यानी किस आयु वर्ग में सबसे अधिक बेरोजगारी पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा 15 से 24 वर्ष तक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 15 से 24 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? यानी किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य है? तो हो जाएगा मेघालय, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस भारतीय त्यौहार में पोंगल पकाया जाता है? यानी तो इसका सीधा सा जवाब पोंगल ही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, पोंगल। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस भारतीय नृत्य शैली में चेहरे के भावों का विशेष महत्व होता है? यानी चेहरे के जो भाव होते हैं उसका विशेष महत्व किस नृत्य में होता है? तो ये होता है कथकली, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, कथकली। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, नागालैंड में हॉर्नबिल मनाया जाता है। किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जो है किस भारतीय शहर को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 होगा, किस भारतीय लेखक को गुंजन नाम से भी जाना जाता है? तो गुंजन नाम से किस भारतीय लेखक को जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा मैथिली शरण गुप्त, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, मैथिली शरण गुप्त को गुंजन नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 होगा, किस भारतीय चित्रकार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? यानी पद्म विभूषण से सम्मानित किस चित्रकार को किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा MF हुसैन को, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, MF हुसैन को सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है आज का लास्ट क्वेश्चन, किस भारतीय फिल्म को पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? यानी कौन सी भारतीय फिल्म थी जिसको पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 बीघे जमीन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप 60 क्वेश्चंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।